नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी नेताओं के साथ आज जो कुछ भी बंगाल में हुआ उसको लेकर के बीजेपी के नेता काफ़ी गर्म है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। जेपी नड्डा जब संबोधित कर रहे थे लोगों को तो उन्होंने कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस से वो अराजकता के दौर में आ चुकी है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि कई दफ़े जो है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो टकराव है वो देखने को मिला है। और खास करके जब संबोधित कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो काफ़ी गर्म नजर आए और कहा है कि हम जंगल राज की बात ऐसे ही नहीं करते हैं। और जो अराजकता नजर आ रही है और जिस तरीके का जो लेवल है टीएमसी का वो गिरा हुआ है, जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती तो आज वो शायद जिंदा नहीं होते। कई और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। कैलाश विजय वर्गीय की गाड़ी पर ईंट पत्थर जो है वो फेंकी गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के पहले जो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी टीएमसी की तरफ से वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से कई बातें जो हैं वो बीजेपी को लेकर के कही गई थी। और टीएमसी का स्पष्ट रूप से कहना है कि सारे पॉलिटिकल स्टंट है जिस तरीके से बीजेपी ये बातें रख रही है। और साथ ही आपको बताया था कि बीजेपी के कई नेताओं पर जो एफआईआर है वो भी दर्ज की गई है। जो कुछ भी सिलीगुड़ी में हुआ और उसको लेकर के सरकार ने भी कई जो आरोप है वो लगाए हैं। तो ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं जो टकराव है वो बरकरार है और ये टकराव कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप भी लेती हुई बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले जो है वो नजर आ रही है। बहरहाल क्या कुछ कहा है मंच से संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने। आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि कार्यक्रम की पहले जो जानकारी थी वो दी गई थी, लेकिन इस बीच जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं रखी गई बंगाल प्रशासन की तरफ से। बहरहाल दक्षिण 24 परगना के कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा, किस तरीके से हमलावर हैं टीएमसी पर और लोगों से क्या कुछ अपील की है, ये सुनिए। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। यह गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहां पर खिलाना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये जो मेंटालिटी है, ये जो विचार है कि विपक्ष को कुचल देना है, मैं इस विचार को कुचलने के लिए प्रजातंत्र के आह्वान करना चाहता हूं और प्रजातंत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आपका आशीर्वाद चाहिए। बंगाल जो संस्कृति के लिए जाना जाता है, बंगाल जो सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है, बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है। इसको हमको समझना चाहिए। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने यह भाषा सिखाई थी, तू तड़ाक की भाषा? क्या श्री अरविंदो ने यह भाषा सिखाई थी? किसने यह भाषा सिखाई थी? यह संस्कृति की जननी, यह सभ्यता की जननी बंगाल आज ममता जी के राज में जिस तरीके से लोअर हाइट्स पर आ गया है, इसको फिर से ऊंचा उठाना है और बंगाल को फिर से उस जगह पर स्थापित करना है जिस बात के लिए बंगाल जाना गया है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, इस बंगाल में पिछले एक साल में 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। 100 कार्यकर्ताओं का तो तर्पण मैंने किया है, 100। और पिछले एक महीने में 8 कार्यकर्ताओं की जानें गई हैं। और आज भी मालूम नहीं हमारे मोटरसाइकिल पे आने वाले लोगों को जिस तरीके से अटैक किया गया। ये मुकुल जी को देखिए किस तरीके से इनको चोट लगी है। अभी कैलाश जी अपना फर्स्ट एड कराने गए हैं,
मैं इसलिए ये सारी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि यही डायमंड हार्बर है ना, जहां से ज्योतिर्मय जी ने यहां का नेतृत्व किया था, हु वॉज नोन टू बी ए नॉन पार्लियामेंटेरियन, और आज यहां का सांसद संसद में दिखता भी नहीं है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई।